भाई जयराम जी की आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। काश गुरु बढ़िया है। जौन जौन आएगा होए भाई, अपनी अपनी हाजिरी लगाते चलो। हाँ, जैसे ही शुरू होने वाला था वैसे ही बत्ती चली गई। ये तो इलाहाबाद की दिक्कत है। भाई थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है। एकदम से कई बार लाइट आ जा रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, अन्नू भाई आ गए हैं, अंकुर भाई आ गए हैं, अंकुर नांगिया। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये लाइट हमारे हा शशि अग्निहोत्री जी अमेरिका से, नमस्ते शशि जी। प्रवीण सिंह हमारी थिएटर पर्सनालिटी, गुरुदेव HK सिंह, श्री शिवाय पीयूष बनारस से, विनोद भैया, विनोद स्वरूप प्रणाम, राजीव भाई, अमित त्रिपाठी जी, अनुज भाई, सतविंदर जी। चलिए, बहुत बहुत आपका स्वागत है इलाहाबाद के इस आज की शाम में। मैं तो इलाहाबाद में ही हूँ, और जब ये कार्यक्रम की बात चली थी और जब ये ग्रुप बना था आज से 15-20 दिन पहले, आज हम 10,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। इतना तेज तो केवल और केवल ये कोरोना फैल रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारा ग्रुप भी इसी तरह से फैले। और मैंने अभी पीछे कहा भी था कि ये कोरोना हो ना हो, कोरोना है इलाहाबादी। काहे कि इतनी तेजी से केवल और केवल इलाहाबादी ये फैलता है। संजीव भाई नमस्ते। सुमित मालविया जी भी आ चुके हैं, उनको भी नमस्कार। भाई हाथ जोड़ रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, और अब आ रहे हैं सीधे अपनी औकात पे। थोड़ी संजीदगी से शुरुआत करते हैं मेरे भाइयों, बहनों, भौजाइयों, चाचाओं, चाचियों, ताऊ, ताई, आप सब लोग जो हमारे इलाहाबाद परिवार के सदस्य हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अभी पीछे भी मैंने उस दिन कहा था, जब गब्बू का कार्यक्रम गब्बू माने अभिजीत घोषाल का जब कार्यक्रम चल रहा था, तब भी मैंने कहा था कि इलाहाबादी जो आदमी है, अंडा, आलू, सरदार और इलाहाबादी, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पे ये मिलता ही मिलता है। नीरज गवन हमारे सीनियर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से इस समय देख रहे हैं। हाय नीरज, से माय हाय टू सुनैना ऑल्सो। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस ग्रुप की है कि ये ग्रुप वाकई एक वृहद ग्रुप बनता चला जा रहा है। एक परिवार, इलाहाबादी तो परिवार है ही है। मुझे याद है, मैं जब दिल्ली गया था सन 1994 में, शैलेश चाचा भी आ गए, चाचा चरण स्पर्श, और बचपन की हमारी सखी, हमारी दोस्त, जिसके चक्कर में हमने अपने बाप से बहुत मार खाई है, निकिता सारा, ये भी आ गई है। चलिए, हाय निकिता। तो कहने का मतलब ये कि जब मैं 94 में गया था और मुझे दिल्ली में अगर पूरा पूरा दिन निकल जाता था, कोई कस में और बेका हुआ, ये वाली आवाज़ सुनने को जैसे मन एकदम से तरसता था। तो मैं जो हूँ, ये चोपड़ा शूज़ वाले हैं, मनीष चोपड़ा और मैं रूम पार्टनर्स थे। हाय देवेश, संदीप भाई प्रणाम। तो ये लोग जो थे, इन लोगों को के साथ हम क्या करते थे कि हम लोग प्रयागराज पे आ जाते थे 9 बजे। हम GK2 कालका जी में रहते थे, वहाँ से रात को हम लोग आते थे। प्रयागराज आगे से लेके पीछे तक घूम लेते थे।
कोई ना कोई इलाहाबादी मिल जाता था और भाई क्या हाल है, चकाचक झमाझम जब हो जाती थी। तो उसके बाद जाके थोड़ा सा खाना पचता था। अफरोज़ भाई भी आ गए हैं ओमान से। अफरोज़ भाई सलाम। तो धीरे धीरे अब ये फैल रहा है। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो शुरुआत करें। आप लोगों की हाँ का इंतज़ार है। एक आध दो लोग वेव कर दो भैया तो हम समझ जाएंगे, फिर शुरू हो जाते हैं। अरे विमल भैया बम्बई से चरण स्पर्श, जीतू भाई चरण स्पर्श, दादा भौमिक दादा से बहुत सीखा है। मेरे पड़ोसी भी थे, अब ज़्यादा दूर थोड़े तो नहीं है लेकिन पास में ही है। ये वो क्रिटिक्स हैं, ये वो लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने किया है काम में, मिक्री में, कैरिकेचर में, आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत सहयोग है, बहुत बहुत करेक्शन है, बहुत बहुत डांट है कि यहाँ पे आप करिए। अरविंद द्विवेदी, अभिनव वाजपेयी नमस्ते। जयराम जी की भाई वो चौचक है। आजकल वो इलाहाबादी लोग जो हैं वो इस तरह से नहीं पूछ रहे हैं कि का गुरु का हाल है, क्या कौन जोन में हो, मैं हरे वाले में हो, नारंगी की लाल, क्या गुरु। अब इलाहाबादी सब कर रहे नारंगी में है भाई साहब, जौन हिसाब से फैल रहा है लाल में न पहुंच जाए। खैर बातें बहुत हुई। सबसे पहले प्रणाम करता हूं अपने गुरुदेव श्री के नायकर जी को, जिनको देख के मैंने कैरिकेचर शुरू किया। रेडियो में लाने वाले मेरे गुरु श्री महेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूं। कैलाश गौतम जी को नमन करता हूं। कैलाश जी मेरे पिताजी के बहुत अभिन्न मित्र थे और उनसे आकाशवाणी में जाने के बाद मुलाकात हुई। तो ये वो लोग हैं जो कि मुझे रेडियो में लेके आए। फिर तेजिंदर वाशने जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टीवी में चांस दिया। भाई कुमार विश्वास का केवी सम्मेलन जो आज तक पे था, उसमें मेरा जो कार्यक्रम बहुत हिट हुआ था, केवी सम्मेलन, जिसमें मैंने लालू, शिवराज सिंह चौहान, बाबा रामदेव वगैरह किया था। एक दो एपिसोड और थे जो कि शो नहीं चल पाया, मतलब बीच में कॉल ऑफ कर लिया गया। गिरजेश भी आ गए हैं, गिरजेश। और ये मेरे गुरु आ गए महेंद्र मोदी जी, अभी मैं इनका नाम ले ही रहा था। महेंद्र भैया चरण स्पर्श, अभी आप ही के बारे में बात कर रहा था और आपने मोदी भैया ने मुझे अमर कर दिया है अपनी किताब लरस्ते साए में। उन्होंने मेंशन किया है, मेरा नाम मेंशन किया है। मुझे रेडियो में, स्कूल में मैं 11th में था तो लेके आने वाले ही थे। मुझे रेडियो की शुरुआत, रेडियो का ककहरा जो है वो मैंने महेंद्र मोदी जी से सीखा है। पहली फिल्म इनकी एक थी जिसमें इन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल भी दिया था 88-89 में। कोटा में गया था शूटिंग के लिए। ये वो लोग हैं। यूं ही नहीं अंदाजे सुखन आया है, दाबे हैं बुजुर्गों के पांव तब ये फन पाया है। तो शुरू करते हैं इरफान भाई को और ऋषि कपूर जी जो अब हमारे बीच में हैं नहीं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे ग्रुप की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ, इलाहाबाद परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। और अगर याद करूँ तो मैंने कैरिकेचर इरफान भाई को उनके सामने ही उनका कैरिकेचर सुनाया था 2001 में जब हासिल की शूटिंग हो रही थी। तो उनकी फिल्म हासिल का ही एक डायलॉग, अरे रवि, हे गौरी शंकर पांडे, अबे हम तुमको जिस दिन हमारे गांव वालों की तिरही होगी उस दिन जरूर मारेंगे, आओ बे। अरे भैया देखो, हम तो नाटक नौटंकी करने आए थे टोंक से, जयपुर से आए थे, वहां पे इलाहाबाद से हमारी जान मिल गई थी बांशु धूलिया और तिशोर, हमने बहुत ज्यादा काम किया है बे, लेकिन पहली जो जान आई ना भाई वो हासिल से आई रे। और हासिल फिल्म हमारे दिल के भी बहुत करीब है, हम तुमको बताया, मजा ले साले। अबे हम तो तुम्हें मारने आए थे बे, लेकिन गाना बज रहा था, आई लव आर्टिस्ट, आई लव आर्टिस्ट।
तो जैन जी आए हैं, तो जैन सुनील जैन भी आ चुके हैं। तो अब सुनील भाई शुरुआत करता हूँ। इस ग्रुप जब बना तो अलग अलग नेताओं ने अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, उनसे शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आरंभ कर रहा हूँ अपने मोदी जी से। तो मोदी जी, इस ग्रुप में बहुत सारी बातें जैसे चल रही ना आजकल की, हमें ये तो जंगल जलेबी ग्रुप हो गया है, खाए पिए के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। जगह देखो भाई, खाना कहाँ मिलता है, में लच्छा कहाँ मिल रहा है, पान कहाँ मिल रहा है। अरे अभी भाई साहब, अभी चिंता ना करो, कुछ दिन में भाई लोग ही पूछिए कि सादी पत्ती सबसे बढ़िया कौन सी मिलती है, तो सादी पत्ती भी अभी लोग पूछेंगे, वो भी बड़ा आनंद आएगा। तो मोदी जी ने ग्रुप के लिए कुछ जो रूल हमारे एडमिन्स ने बनाए हैं, मोदी जी अगर होंगे तो मोदी जी अगर कहेंगे तो कैसे कहेंगे। सुमित्रा पंत, हमारे इलाहाबाद के कालजयी पुरुष सुमित्रा नंदन पंत जी की पुत्री भी इस समय हमारे शो पर आ चुकी हैं। हाय सुमित्रा। तो मोदी जी इस ग्रुप के बारे में जो सवाल जैसे आप लोग कर रहे हैं, और इसको मजाक में ही लीजिएगा और आनंद लीजिएगा, ताली बजाइएगा, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। ये ग्रुप मित्रों, इस ग्रुप का एक अपना ध्येय है, और वो ध्येय ये है कि इसका कोई ध्येय नहीं है। इस ग्रुप का गठन केवल और केवल मस्ती के लिए किया गया है। इस ग्रुप पर अब तक जो हुआ सो हुआ। आज रात 12 बजे से कोई गुड मॉर्निंग नहीं होगा, कोई गुड इवनिंग हैप्पी बर्थडे नहीं होगा, राजनीतिक टिप्पणियां नहीं होंगी, धार्मिक टिप्पणियां नहीं होंगी। आप मुझे बताइए, लोग जो पूछ रहे हैं कि इस ग्रुप का ध्येय क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं प्रत्येक ये कार्यक्रम देख रहे लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं। हम धरती पे आए, हमें इसका ध्येय पता है क्या? जब हमारे माँ बाप हमको लेके आए थे, हमको पता था क्या? जब हम BA BCom BSc कर रहे थे, हमें पता था क्या कि हम IAS बनेंगे या कॉर्पोरेट में जाएंगे? और तो और ये कोरोना जो आ रहा है, वैश्विक महामारी, हमें पता था क्या? तो भाई और बहनों, इसलिए मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार फिर से मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, घर में रहिए और इस इलाहाबादी ग्लोबल कनेक्ट पे रोज शाम कोई न कोई कार्यक्रम लगा है। हमारे ज़ुलू डे भी अमेरिका से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोदी जी हो गए तो मैंने केवी सम्मेलन में लालू जी का शो किया था। लालू जी की मिमिक्री में मैं लालू बना था। तो लालू जी को अगर इस ग्रुप के बारे में कहना हो तो क्या कहेंगे? ए भाई देखिए, जो हमारा इलाहाबादी का ग्रुप है ना, बृहद ग्रुप है। यहाँ साला एक आवाज दीजिए, एक आवाज। सब इलाहाबादी लोग जो है वो इकट्ठा हो जाता है। सब लोग जो है मिलके खुशी मनाता है, सबके दुख में शरीक होता है।
और जिस जिसको जो जो नहीं पता है वो जानकारी बहुत मिल न रही है इस ग्रुप से। तो ये तुम सुरती लेके आओ जी, आजकल सुरती बिहार में बैन हो गया है, इलाहाबाद में तो जुगाड़ हो जाएगा, और नहीं होगा तो अभय अवस्थी के पास रखा होगा, जाके बाबा अवस्थी से लेके आओ जा। लालू जी के बाद एक और मेरा बड़े प्रिय कैरेक्टर हैं और मेरे दिल के बड़े करीब है। एनडीटीवी पे एक शो किया करता था मैं, क्षमा कीजिएगा, एक एनडीटीवी पे मेरा शो आता था सबसे पॉलिटिकली इनकरेक्ट कौन। तो उस शो में अमर सिंह जी जज बन के आए थे और उस समय अमिताभ बच्चन जी के बड़े क्लोज थे वो। तो उस समय उन्होंने जो एक कहा था, उनकी एक आदत है कि थोड़ा हर चीज थोड़ा पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आ जाते हैं और उसको हंस के बिना शेयर के उनकी बात खत्म नहीं होती। तो अब मान लीजिए उनको इस ग्रुप के बारे में कुछ कहना हो तो क्या? देखिए भाई साहब, ये जो ग्रुप है अद्भुत ग्रुप है। मेरे इतने साल के राजनीतिक जीवन में और इतने दिन से मैं फेसबुक पे हूँ, ऐसा ग्रुप मैंने कभी नहीं देखा। इतनी तेजी से बढ़ा है और सब लोग रोजाना जुड़ते ही चले जा रहे हैं। मैं जान सकता हूँ कि एडमिन पर काफ़ी दबाव होगा कि पार्टी में भी होता है कि किसी को अंदर करो, किसी को बाहर करो। तो भैया जो आ चुका है वो आ चुका है, कोई बाहर जाने वाला नहीं। हम उफ भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो हम तो बदनाम आदमी ठहरे, हम कुछ भी कहेंगे तो हमारी बातों को अन्यथा ले लिया जाता है। हम तो गुजारिश यही करेंगे कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की तरफ, काफिले मिलते गए, कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह के बाद इलाहाबादी अगर हम कर रहे हैं तो इलाहाबाद में अगर हमने एक और मेरा कैरेक्टर बहुत दिल के करीब है। और एक समय था कि जिस समय बाद में तो बाकी लोग भी करने लगे और मैंने रेडियो पे जिस समय दिल्ली में बहुत सारे एड्स किया करता था और आज भी करता हूं, और बहुत सारे एक प्रयास सीरीज चलती थी रेड एफएम में। तो रेड एफएम में बहुत सारी आवाजें मेरी हैं। उस समय आप में से पता नहीं कितने लोगों ने मदन लाल खुराना को सुना है कि नहीं सुना है। तो उन समय मैं मदन लाल खुराना जी भी इलाहाबाद के छात्र संघ में थे, महामंत्री थे या क्या, शायद उपाध्यक्ष थे, जो भी थे। तो मैंने उनकी भी काफ़ी ज़्यादा नकल की है कि जहाँ तक देखिए, जहाँ तक हमारे ग्रुप का सवाल है, हमारा ग्रुप अपने आप में एक अनोखा ग्रुप है, अलौकिक ग्रुप है और यहाँ पे सब एक परिवार की तरह रहे, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और जो मेरे दिल के करीब हैं वो है सोनिया जी। तो सोनिया जी की भी एक अलग शैली है बोलने की। इस ग्रुप का बहुत ही प्रमुख उद्देश्य सबको जोड़ना है, सबको साथ में रखना है। जब ये ग्रुप बना और मुझे किसी ने इस ग्रुप के बारे में बताया तो पता चला कि यहाँ पे तो भिन्न भिन्न किस्म के बाबा पाए जाते हैं। यहाँ पर हर गली में कोई न कोई बाबा है। एक जीरो रोड वाला बाबा है, कोई गंगा किनारे वाला बाबा है, और आजकल तो हर बच्चा एक दूसरे को कसमे की जगह और बाबा कह के पुकारता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग इस ग्रुप को अच्छी तरह से चलाएं और जितना मस्ती हो सके बिना नर्मदा करते हुए इस ग्रुप में अच्छे से रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल में अगर मैंने अटल जी का नहीं किया तो फिर वो बात पूरी नहीं होती। काफ़ी कुछ जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दिनों में MBA जब कर रहे थे उस समय भी, तो उस समय अटल जी की बड़ी डिमांड हुआ करती थी। और मैं जितने भी हॉस्टल्स हैं, चाहे वो AN झा हो, GN झा हो, SSL हो, विमेंस हॉस्टल हो, और हम लोग का एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा, मेरे एक और गुरु जिनसे मैंने सीखा है वो भी आ गए हैं, राजीव मेहरा साहब, भैया चरण स्पर्श कर रहा हूँ। ये स्कूल के हमारे आइडल हुआ करते थे, ये और संजीव भदौरिया जो कि इस समय दुनिया में नहीं है। ये दोनों जाने हमारे सेंट जोसेफ के हमारे आदर्श हुआ करते थे। और राजीव मेहरा भाई, राजीव भैया के बारे में कहूँ तो ये भाई साहब इन्होंने इलाहाबाद का नाम सिलसिला फिल्म में, अगर रंगवर से बीगे चुनर वाली, बड़ा ऐतिहासिक गाना है हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ, तो उसमें इन्होंने भी अपना एक छोटा सा रोल निभाया है। राजीव भैया चरण स्पर्श। तो अटल जी का अगर मैंने नहीं किया तो आज की शाम अधूरी रह जाएगी। तो रही बात अटल जी की, तो मान लीजिए हम एडमिन को ही अध्यक्ष बना देते हैं। एडमिन महोदय, आज मेरा कार्यक्रम रखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो ये इलाहाबाद की दुनिया में इज्जत अफजाई की है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। अलग अलग ग्रुप बनते हैं, फेसबुक पे हजारों ग्रुप बने हुए हैं, लाखों ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन ऐसी मिठास किसी ग्रुप में नहीं है। ये ग्रुप अद्भुत है, इसका और विकास होना चाहिए। दुनिया के जिस कोने में हो, अगर इलाहाबादी है तो वो इस परिवार का सदस्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी के बाद अगर जो थोड़ी सी एक दिन नोकझोंक चल रही थी इस ग्रुप में, मंजू नारायण जी भी आ चुके हैं, मंजू भी प्रणाम। तो इस ग्रुप में नोकझोंक चल रही थी। अब नोकझोंक चल रही थी तो मुझे एकाएक मुलायम सिंह जी बड़े याद आ गए। अब यार योंजो से गलती हो जाती है, अपना परिवार है, अब परिवार में अगर आप लोग एकजुट होके नहीं रहोगे, इधर उधर छिटकोगे तो कैसे चलेगा। आज सब लोग हटते रहो और हम अभी से तुमको बताते, कभी अगर हमने उठा के थोड़ी पछाड़ चढ़ी और जिसने भी इसे इस तरह से किया, आदमी आप उठा के भाग। इसलिए प्रेम पूर्वक रहो और मस्त रहो। खैर, और सबसे फेमस जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, 4 लाख के करीब हिट्स यूट्यूब पे पहुंच चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरा एक अमित मिश्रा स्टैंड अप कॉमेडियन करके एक चैनल है, और ये हमारे बचपन का दोस्त मलय मिश्रा, मलय के साथ बहुत बहुत मस्ती की है, अद्भुत कलाकार है। और अभी भी दुनिया से क्यों छुपा रहता है मुझे समझ में नहीं आता। मलय का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और हम लोगों ने एक बार, मैं VP सिंह बना था और हम लोगों ने बहुत साथ में काम किया है। और मलय AN झा में, मलय जब भी जहाँ मलय बैठ जाए वहीं पे जियो मलय,
खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे धनबाद रहो। तो आखिरी में जो पॉलिटिकल वाली उसमें ग्रुप में अगर देखा जाए तो एक मेरे सबसे संजीदा, सबसे प्रिय और सबसे फेमस जो हैं वो हैं हमारे संबित पात्रा। तो मेरा YouTube चैनल पे भी अगर आप चाहेंगे तो मैंने उनकी एक दो की हुई है एक तरह से आवाज़, और काफ़ी दुनिया में पसंद की गई, बड़े अलग अलग चैनल ने। और कुमार विश्वास ने वही YouTube का चैनल देख के ही मुझे बुलाया था, और बात लगभग फाइनल हो गई थी कि हम दोनों जने को एक दूसरे से डिबेट करनी थी, मुझे उन्हीं की आवाज़ में उनसे डिबेट करनी थी, लेकिन चलिए वो हो न सका। और अब ये आलम है कि तुम नहीं, तेरा गम तेरी जस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे उसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। तो भाई साहब देख लीजिए, ये ग्रुप जो बना है इसमें जो है, इसमें ये ग्रुप में हम लोग केवल और केवल मस्ती करेंगे। एक मिनट अंजना जी देख लीजिए, मैं जब बोल रहा था, जब ये लोग बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अब इस समय साजन टॉमस आ गए। साजन टॉमस पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। साजन टॉमस बैठ जाओ, मैं कह रहा हूं जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक तुम्हें बैठना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में कोई तू तड़ाक नहीं होगी। अरे आपको भाई साहब नहीं देखना मत देखिए, लौकी का लच्छा नहीं खाना, कोई आपके मुंह में घुसेड़ रहा है क्या भाई साहब? आप अजीब बात कर रहे हैं? और अब बताइए, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी हो, हमें मिलके सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ के कोरोना को भगाना है। कहीं पता चला कि आप ग्रीन से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड हो गए तो भाई साहब यहीं के यहीं बैठे रह जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ग्रुप में मस्ती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाय श्यामल सर, ये तो एक छोटा सा पॉलिटिकल वाला रहा हो, आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे यहाँ पे रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, कौन कौन देख रहा है वो तो मेरे पास आ रहा है। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है तो वो आपके अगर कमेंट से अगर थोड़ी सी वो आ जाए, क्योंकि देखिए गाना तो नॉन स्टॉप चलता रहता है, और कैरिकेचर एक ऐसी चीज़ है और मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है कि जब तक सामने से किक ना आए या सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आए तब तक मज़ा नहीं आता। क्योंकि देखिए इलाहाबादी आदमी को कमेंट सुनने में और कमेंट मारने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे एकदम से याद आया कि एक बार दीवाना फिल्म देख रहे थे हम लोग, तो उसमें दिव्या भारती का एक डायलॉग है ऋषि कपूर के लिए कि रवि तुम ही मेरा कल थे, तुम ही मेरा आज हो और तुम ही मेरा कल हो। एक इलाहाबादी आगे बैठा रहा, अबे हम तुम्हार परसों। तो मतलब उम्मीद पे इलाहाबादी जिंदा रहता है। और इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, मैं अक्सर कहता हूं कि इलाहाबाद शहर नहीं है, एहसास है। इससे आप जितना दूर जाएंगे ये उतना ही आपको सालता है, उतना ही आपको याद करता है। ये नशा है, स्मैक के नशे से बुरा नशा है। एक बार जो ये नशा कर लिया तो ये फिर इलाहाबाद को भूलता नहीं है। आप लोगों को इलाहाबाद से निकाल सकते हैं इलाहाबाद, पर लोगों के अंदर का इलाहाबाद ये नामुमकिन है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। मेरा आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा। एक मिनट में जरा सा 1 सेकंड दीजिएगा जरा, मैं बहुत चलिए, मुझे इस पे तो नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन मेरे लैपटॉप पे मुझको हाँ दिखाई दे रहा है। तो खैर आहा, दिनेश भाई आगरा में क्वारंटाइन है होटल में, वहां से कह रहे हैं जियो मेरा राजा। एंड हियर कम्स महेश चौहान अगेन, चाइल्डहुड फ्रेंड। चलिए भाई, लाइट भी आ गई, बहुत
बहुत अच्छा हुआ। ज़रा मैं इसको और एडजस्ट कर लूँ, इसको एडजस्ट कर, बस ठीक है। हाँ सॉरी। तो अब आपको एक छोटी सी इलाहाबाद की बकैती सुना रहा हूँ। ये हमारा एक कैरेक्टर हुआ करता था पप्पू चिंगारी। तो पप्पू चिंगारी से कहा गया कि कल गुरु क्या हुआ, कहाँ रहे हो इतने दिन? कह अरे यार वो थोड़ा सा आज कहाँ बाल वाल कहाँ बनवाए भाई? अब मैं बताया ना यार, क्या हमारा दद्दा रहे ना? तो कहे हाँ, क्या हमरे दद्दा गजब के शिकारी। कहे अच्छा, तो उठाई बंदूक निकल लिए शिकार पे। कहे अच्छा, कहे फिर का जात रहे एक खतरनाक मोड़। कहे फिर का मोड़ लिए। कहे आगे बढ़े। कहे लखत रहे देखे नहीं खतरनाक जंगल। अच्छा जंगल, फिर का घुस लिए। कहे जंगल में एक तो नाला। कहे अच्छा, कहे नाला गई अपार दद्दा व पार शेर। कहे अच्छा, कहे फिर का दद्दा ने शेर का घूरा। कहे शेर फिर दद्दा का घूरा। कहे दद्दा फिर शेर का घूरे। कहे शेर फिर दद्दा का घूरा। कहे अबे आगे बढ़ो, यही तो भटक। अबे रुकबो, अब इन घूरा घूरी चल रही है। हाँ नहीं तो फिर एक कदम आगे बढ़े, कौन दद्दा ना शेर। कहे दूसर कदम आगे बढ़े, कौन दद्दा ना बे शेर। कहे फिर गजब की चुस्ती फुस्ती, कब में दद्दा ने ना शेर ने। कहे फिर का फाड़ के धर दे दद्दा ने, कोनो रबर के शेर थोड़ी ना। दद्दा खाए पी खत्म कर दी। ये साला कोरोना के चक्कर में उनके तेरह ही नहीं हो पा रही है। अब देखिए भाई, अरुण भटनागर का एक कमेंट आया है कि बगल में बार बार देख रहे हो तो भाई बोले रहे भाई साहब अंग्रेजी में लैपटॉप, वो गोदी पकड़ कंप्यूटर जो होता है वो का लैपटॉप कहते हैं। वही देखत रहे कि ताकि तुमका सुन ले। अब आएगा मजा। तो मित्रों ये तो एक ये था। और आजकल जो है ना मियाँ बीवी जो जैसे जो हैं एक दूसरे को देख के बड़ी खुंदक में है। अब किसी को एक कमरे में आप बंद कर दीजिए भाई साहब, 50 दिन 40 45 50 दिन हो गया और कोई निकल पा नहीं रहा है। तो मैं एक किस्सा बता रहा हूँ, और ये हर घर में आजकल किस्सा है कि एक जने आई अपना और आके उन्होंने शुरू किया। अजी सुन रहे हैं। बोलो महारानी विक्टोरिया क्या कर रही हो? अरे जी इसमें क्या जबरदस्ती का आप इस तरह से कह रहे हैं? हम विक्टोरिया हैं। अरे विक्टोरिया नहीं हो तो महारानी तो आइए ना हो, हम कुछ राजा से कम है? तुम फालतू का बात करती हो। अरे जब देखिए आप जो है 2-2 बहू घर में आ चुकी हैं और आप जो है हमेशा जो है इसी तरह से बोलते रहते। अरे तो तुम हम क्या बताएं भाई, तुम हमारे पास कोई सही काम लेके आती हो कभी? हाँ, जब देखोगी तो कभी बहू का बुराई कर रही हो, तो कभी वो लड़का नहीं आया तो हई हुआ तो हुआ। अरे तो हम तो जब कहते हैं तो जब नहीं तब आप हमको इसी तरह से गरियाने लगते हैं। हम गरियाए हैं तुमको? बताइए, हम कुछ बोले हैं? हम तो यही ना बोले हैं कि बताओ क्या कहने आई हो। अरे कभी आप हमारी एक बार में 40 साल हो गया शादी को, कभी आप हमारी बात आज तक कब सुने हैं एक बार में? अरे तो तुम कभी एक बार में सीधा कभी बोली हो? आके पहले काहे नहीं बोली कि तुमको क्या काम था? हम सुनने के लिए ना बैठे हुए हैं? अरे हम तुमको क्या बोल दिए इतनी देर में? अब तो हमारी बतिया भी तो नहीं सुने। कौन कहता है नहीं सुने? हम सुने हैं अभी। जब तुम बोलोगी तब ना हम सुनेंगे। जब बोलोगी नहीं और आके जब गपर बड़ वैसे ही एक तो तुमको हम देखते ही हमारा बीपी हाई हो जाता है। और आपको देख के हमारा नहीं लो होता है क्या? अभी देखो यही जबान लड़ाना, यही जो जबान लड़ाना है ना, यही चीज हमको अच्छी नहीं लगती है। तो आप तो अपने आगे किसी की सुने आज तक जो हमारी सुनेंगे? हाँ
अब अभी तो कोरोना के चक्कर में हम घर में मायके भी नहीं जा सकते हैं। हाँ तो चली जाओ, कौन रोका है? ले लो ई पास, अब बीमार कर लो अपने पिताजी को। काहे को हम अपने पिताजी को बीमार करें? आपके पिता, अरे हमारे पिताजी को क्या बीमार करोगी? वो तो आई है नहीं है धरती पे। अरे तो पहले हमारी बतिया सुनेंगे। अरे तो तुम बोलोगी? हाँ तो सुनेंगे। तो बोलोगी? हाँ तो बोलो। बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ तो बोल रहे हैं ना, हम ही पूछने आए थे, वो चाय बन रही है, पियेंगे। तो इस तरह से आजकल जो है बातचीत चले। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है। पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दी कमेंट्स ऑन माई मोबाइल, बट यस ऑन माई लैपटॉप आई एम गेटिंग। हाय घनश्याम, राकेश भैया प्रणाम। तो ये तो एक ये थी। अब एक और एक छोटा सा और किस्सा मुझको याद आ रहा है कि अगर हमारे जो हर साल एक कुंभ का मेला लगता है, और कैलाश गौतम जी, कैलाश अंकल की एक कालजयी रचना है अमौसा का मेला, अमौसा का मेला। तो इस अमौसे के मेले जैसा ही एक और मेला जो हमारे यहाँ हर साल लगता है वो है इलाहाबाद का दशहरा। इलाहाबाद का जो दशहरा है वो अपने आप में अनूठा है, क्योंकि उतनी ज़्यादा शायद मार्केटिंग इसकी नहीं हुई या जो भी कहिए। एक और हमारे अग्रज जिनसे मंच संचालन हमने बहुत ज़्यादा सीखा है, अवधेश चंद्र त्रिपाठी। अवधेश भैया भी आ गए हैं, भैया प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श। ये बरेली से हमारे बीच में है। जब मेरा यहाँ से थोड़ा गड़बड़ होता है तो अवधेश भैया के पास ही जाना पड़ता है। बरेली में इनका बड़ा अच्छा परिचय है उस अस्पताल में, तो फ्री में करा देते हैं सारा कुछ जुगाड़। और ये सुरेश श्रीवास्तव हमारे, ये भी बचपन के मित्र, प्रयाग स्टेशन वाले। बहुत से गुरु हरिद्वार में गंगा कैसी हैं? गंगा मैया सुन रहे हैं और शुद्ध हो गई हैं वहाँ। इलाहाबादी महाभारत, हमें राजा भाई इलाहाबादी महाभारत के बिना अमित मिश्रा जा सकन? देखा बिल्कुल वही, लेकिन पहले आपको हम दशहरा में ले जाएं। दशहरा में आप जाओ तो दशहरा में अलग अलग गाने बजते थे, और वो एक दशहरा और एक छोटा सा बिना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। क्या हुआ भाई? वी हैव, हाँ अच्छा, आगे रखे खातिर जगह नहीं ना शशि जी। अब रखे का तो ऐसे रख ली तो फिर गोदी में कंटिन्यूअस रखे के पड़ी, तो सिर मोड़ने कोई बात नहीं, हम आपसे मुंह नहीं फेर रहे हैं, ना आप हमसे फेरिएगा ना हम आपसे फेरेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ, मान लीजिए कटरा चौक, उनकी एक अलग ही पहचान है। और एक हमारे बम्बई से नरहरी भाई भी आ चुके हैं, ये भी हमारे बहुत अच्छे बड़े बड़े कलाकार लोग जुड़ रहे हैं भाई। और ये सारे के सारे जो है ना, ये MRI हैं, ये जहाँ से आपकी स्कैनिंग नॉर्मल ख़त्म होती है वहाँ से इन लोगों की शुरू होती है। तो भैया कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना भाई। तो वहाँ पे जो हमारा ये कटरा है या चाहे चौक है, इसमें लाउड स्पीकर आज भी बनते हैं। अभी मैं कल के अभी किसी ने इलाहाबादी ग्लोबल कनेक्ट में पूछा था कि भाई सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर कौन सा चलत रहा। अच्छा देखिए, अलग अलग चीज़ों के विभिन्न अपने आद में अद्भुत ग्रुप है भाई। लोगों को लाउड स्पीकर भी याद है, ये चाहे राम जी हो चाहे तो उसमें किसी ने बड़ा टेक्निकल थे, उन्होंने बड़ा टेक्निकल जवाब दिया कि भाई साहब जो है आहूजा का जो है वो साउंड सिस्टम हुआ करता था, और आहूजा के स्पीकर होते थे। अब उस पर छाप कोई भी हो, चाहे राम जी हो चाहे विनय हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें आवाज़ें जो अलग अलग तरीके से आती थी वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूर से एक माइक से आवाज़ आ रही है और उसमें ऐड भी चलती, वहाँ पे ऐड भी चलती थी।
ऐड जो चलाते थे वो भी वहीं पे किसी लोकल कैसेट में रिकॉर्ड होता था, तो वो भी चल जाता था कि ए बंदर तू कौन है, ए बंदर तू कौन है। दूसरे वाले लाउड स्पीकर से आवाज आ रही, राम जी लाउड स्पीकर कंपनी। क्या है तेरा नाम, कहां से तू आया है, बता अपना नाम। हमारा पता है राम जी लाउड स्पीकर कंपनी, कल्लू चाट वाले के पास में, मोहसिमगंज, निरंजन सिनेमा के बगल वाली गली, इलाहाबाद। इसी तरह अगर आपको कोई भी झमाझम रिकॉर्ड सुनना हो तो हमारे माइक्रोफोन बूथ के पास आ जाइए और अपनी फरमाइश दे डालिए। तब तक दूसरे वाले चले, हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, पीजिए पीजिए पीजिए, कल्लू बीड़ी हर जगह मिलती है 25 पैसे के 2 किंग साइज में फिल्टर के साथ में। एक बार सुलगाइएगा जिंदगी भर सुलगेगी। बहुत जानदार बीड़ी है, खुद भी पीजिए और सभी अपने माताओं, बहनों, भाइयों सबको पिलाइए। और लीजिए अब सुनिए एक शानदार ग्रामोफोन रिकॉर्ड। इसके लिए 5 रुपए का नगद पुरस्कार दिनेश तिवारी की ओर से आगरा से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और अच्छा, इलाहाबादियों की एक और ख़ास आदत है, इलाहाबादी कभी भी आपकी जो है सीधी बात का सीधा जवाब कभी नहीं देते हैं। अब जैसे कोई आदमी होगा, उसको अगर पता नहीं भी है ना, तो अगर कुरियर वाला आया है या कोई भी आदमी अगर आया है पता करना है, तो बोले भाई साहब वो ऐसा है कि वो विनीत खरे कहाँ रहते हैं। विनीत खरे पतले दुबले से हैं, लंबे से, मतलब हृष्ट पुष्ट से। भाई साहब हम कभी देखे नहीं है, मतलब हम यहाँ कहाँ रहते हैं। विनीत खरे करते क्या है वो? भाई साहब हम ये नहीं जानते, ये देखिए उनका एक तो लिफाफा आया है, वही हमको देना है। कहा है लिफाफे में? लेटर वेटर है? कहा नहीं भाई साहब पता नहीं, कोई एक चेक आया है तो वो वही। देखिए यहाँ पे RN खरे भी रहते हैं और RK खरे भी रहते हैं। अब ये किसका लड़का है? भाई साहब ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आप बता दीजिए। यही इलाहाबाद बैंक के बगल में। इलाहाबाद बैंक तो कौन वाला इलाहाबाद बैंक? हेलनगंज वाला या अल्लाहपुर वाला? भाई साहब यही तो नहीं। अच्छा चेक कितने का है, कहाँ से आया है? भाई साहब ये तो नहीं पता हमको, लेकिन अब चेक है, डिलीवर तो करना ही है हमको। अब तो आप बता सकते हैं क्या? भाई साहब हम खुद मुंबोड़गंज से हैं, हम खुद एक ठो पता ढूंढ रहे थे। इतनी देर में उसने आदमी ने 10 मिनट उनका निपटा दिया कि भाई साहब हमका नहीं पता। और आदमी होता भी है, सीधा जवाब नहीं देता है। अब एक मेरा और कैरिकेचर था, और इसको हमने ऐड में कन्वर्ट किया था, और इसको मिर्ची कान में गोल्ड अवार्ड मिला था। तो वो उसका एक छोटा सा अंश सुना रहा हूँ। तो वो मैं दूसरा वो एक छोटा सुना रहा हूँ। इलाहाबादी ही था वो, और ये बहुत पसंद किया गया था। और मेरे लिए वो बड़ा मतलब बहुत भाग्यशाली दिन था जब अनुपम खेर साहब ने और प्रसून जोशी ने उस पर कमेंट किया था कि जो आवाज़ इसमें है, जिस दिन इस आवाज़ का सम्मान होगा उस दिन ये कान अवार्ड्स, जो मिर्ची कान अवार्ड्स होते हैं, जो एड्स बनते हैं, तो उस दिन उनकी सार्थकता होगी। तो उसी को याद करते हुए पुराने दिनों में ले चलता हूँ। एक आदमी है इलाहाबाद पे आ गया है भाई साहब, अब वो नकियाता है थोड़ा। अब वो ये कैरेक्टर हमारा एक था जो कि हमें चलती फिरती ट्रेन में मिला था। वो नकियाते थे भाई साहब, जब भी बोलते थे नाक से बोलते थे, और 1-2 बार उनसे मुलाकात हमारी हुई है। तो हमने उन्हीं का कैरेक्टर उठाया और उन्होंने शुरू किया, हमें भाई साहब ये वाली बस कहाँ जाती है? आप तो धोती पहने हैं, हम तो कच्छा पहने हैं। अरे भाई साहब हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं बस कहाँ जाती है और आप कच्छे पे आए क्या? हाँ तो हम तो भैया देखिए ये वाला बरमूडा इसको कहते हैं, ये मॉडर्न वाला कच्छा है।
तो ये कच्छा जो होता है ना वो कई प्रकार का होता है, जैसे एक नाड़े वाला होता है, एक लाइन वाला धारीदार वाला होता है, और एक होता है इलास्टिक वाला। जो इलास्टिक वाला है उसको अब लोग कच्छा ना बोल के बरमूडा बोलते हैं। हमें भाई साहब हम तुमसे पूछ रहे हैं बस कहाँ जाएंगी? ये बस, हाँ बस तो देखिए ऐसा है कि आदमी जितना एक दो खरीद ले बस है, बहुत है। एक दो से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए जितने कच्चे हैं ये बनते लुधियाना में हैं और बिकते पूरी दुनिया में हैं, और ख़ासकर जो है गांव में बहुत लोग आजकल कच्छा पहनते हैं। अबे यार हम तुमसे कहाँ पूछ रहे हैं कि बस कहाँ जा रही है? तुम चांटे पड़े हो यार, तुम अजीम आदमी हो, आदमियों के पैजामा। देखिए नहीं, पैजामा नहीं है, पैजामा तो और वो आधे टांग से नीचे तक जाता है, ये आधे टांग से ऊपर रहता है, उसको कच्चा कर। हमें कहाँ पूछ रहे हैं? देखो भाई, हमें तुम भाई साहब हम पहने हैं ना, बताए तो रहे हैं चाचा, हम दिन के हिसाब से कच्छा पहनते हैं। जैसे सोमवार होगा तो हम हल्का आसमानी पहनेंगे, मंगलवार को हम जो है नारंगी भगवा कलर वाला पहनेंगे, बुधवार को हम हरा पहनते हैं, बृहस्पतिवार को पीला। हमें यार तुम पहने रहो चाहे ना पहने रहो, हमका होते मतलब नहीं है। तुम बस हमका ये बता दो ये बस कहाँ जाती है? अरे चाचा 1.5 घंटा से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कहूँ नहीं गई, यहीं ससुरी खड़ी है, अब जाएगी ना जाएगी हमका का पता। हाँ, हासिल के दिनों के फोटोग्राफर साहब भी हमारे पास आ गए, एसके यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है एसके भैया। एक सेकंड, तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। यह देखो एसके भाई को और कुछ चीज नहीं दिखी भाई साहब, ये फेयर एंड लवली का कमाल है एसके भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो रहा एक कच्छे वाला जिसको कि हमें, और कितना बच गया भाई, 7:50 हो गए। तो और कोई अगर फरमाइश हो तो बोलिए, नहीं तो फिर आपको एक जो हमारा सबसे प्रिय है और आपका सबसे प्रिय है वो फिर, अरे पंकज दुबे इज ऑल्सो हियर। हाय पंकज। नो टाइम नेट महाभारत, हाँ भाई महाभारत सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाऊंगा। अब आए हैं तो बिना उसके थोड़ी न जा पाएंगे। इलाहाबादी महाभारत से पहले कुछ और अगर सुनने का मन हो तो मनीष भाई कह रहे हैं संबित पात्रा। अरे भाई संबित पात्रा कितनी बार करूं, मैं तो कर चुका हूं भाई साहब। अब अगर आप नहीं थे तो मैं उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये गलत चीज़ है। आपको समय पे आना चाहिए था, पहले तो लेट आते हैं उसके बाद पूछते हैं कि हमें फिर से सुनाइए। अरे मैं इंसान हूँ भाई, टेप रिकॉर्डर थोड़ी ना हूँ कि बटन दबाया और चालू हो गए। ये ठीक नहीं है। सौरभ जी देख लीजिए। मनीष उपाध्याय जी की एक फरमाइश है शिवपाल यादव जी की। ठीक भाई, भौजाई नहीं बैठी रही, देखो सही विद्या माता कसम खा कह रहे ये बैठा रहा, समझे। ये जितने भी वर्किंग क्लास है ना उनकी आधी पत्नी यही है, पत्नी से ज्यादा साथ उनका लैपटॉप देता है, समझे भाई। तो भौजाई चिंता तुम लोग ना करो, भौजाई जहाँ है मस्त है, ठीक।
अच्छा, हाँ, तो शिवपाल सिंह की आपने जो वो की है, शिवपाल जी मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, बड़े धीरे धीरे बोलते हैं, और उनका खासकर आप देखिए ग्रुप तो बन ही गया। मान लीजिए इलाहाबादी ग्लोबल कनेक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो आप देखिए ग्रुप तो बन ही गया है, अब बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, बढ़ना चाहिए। तमाम मीडिया में अब बात आ चुकी है, और मीडिया वाले इसमें चारों ओर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस दिन किसी अखबार में भी निकला था कि इतने सवाल तो केबीसी में भी नहीं पूछे गए हैं, तब ठीक ही है। अब जब बात बन गया है तो बढ़ता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो नेताजी से बात हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी हम लोग देख लेंगे। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जिसकी अंत में एक जो मेरे दिल के बड़े करीब है और आप सबके वो को भी बहुत पसंद है, वो है इलाहाबादी महाभारत। तो इलाहाबादी महाभारत आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो हम लोगों ने जो महाभारत देखी थी, या जो हम लोगों ने महाभारत देखी थी उसी पे बनाया था, और आज इस कोरोना ने उसका फिर से जो है हमें दीदार करा दिया, एक बार फिर से हमें वो देखने को मिला। और तो कई लोगों ने, जैसे मेरा बेटा है, वो नई वाली महाभारत जो स्टार प्लस पे आती है वो देखता है, और माँ जो है वो पुरानी वाली महाभारत देखती है। मैं भी पुरानी वाली ही पसंद करता हूँ, क्योंकि इस महाभारत ने मुझे बड़ी माइलेज दी थी, और बहुत ही ज़्यादा इस महाभारत ने पॉपुलैरिटी दी। विनीत, तुम्हारा जवाब हम देंगे, तो पहले महाभारत सुना तो मान लीजिए वहीं से शुरू करता हूं जहां से कि हमेशा शुरू करता हूं कि अगर महाभारत जो सीरियल आ रहा है, इसी में किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये एक हास्य है, एक व्यंग है अपने इलाहाबाद पे, कि इलाहाबादी में क्या मस्ती है, और इलाहाबाद में कोई किसी को सेटता उठता नहीं हो वो तुम अपने बड़के वाले अपने घर के हो, तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन तक नहीं सेटे गए, समझे। तो कहे मैं हो वो अमिताभ बच्चन, पहले जब तक घर ना हो वो वोट ना मिली, समझियो, पहले घर आओ तब वोट मिली। तो अमिताभ बच्चन को कई जगह जाना पड़ता था कि भाई उस समय तो वोट ये है कि वोट है वहाँ है, तो अमिताभ बच्चन जाते थे, तेजी जी जाती थी, 84 का समय था वो। तो मान लीजिए अगर अपना महाभारत इलाहाबाद में अगर हो रहा हो, कैरेक्टर सारे जो इस समय महाभारत पुराना वाला दूरदर्शन पे आप देख ही रहे होंगे, वो कैरेक्टर सारे महाभारत के, लोकेशन सारी इलाहाबाद की, डायलॉग्स सारे इलाहाबादी में। तो शुरू करते हैं वहां से कि शैया पर भीष्म लेटे हुए हैं और इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था। तो द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं, तो द्रोणाचार्य उनसे ठेठ इलाहाबादी में पूछते हैं, का बे गंगा पुत्र, का ससुर सैया पर पड़े हो आए, बहुत उछलत रहो कि अर्जुनवा आई तो डील कर लिया जाई, सट लिया जाई, पाए गए बम पड़े हो ना। और भीष्म यानी मुकेश खन्ना का जवाब क्या है, का करी आचार्य, का करी आचार्य, आज अर्जुनवा से लड़त लड़त हम पूरा गड़ेरिया तरफ निकल गए। पूरा गड़ेरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वाला हिस्सा। जो लोग इलाहाबाद छोड़ चुके हैं मैं उनके लिए बता दूं,
आज अर्जुनवा से लड़त लड़त हम पूरा गडरिया तरफ निकल गए। वहां अर्जुनवा हमका 2 बम मारे है, वहां से सीधे भगे हैं तो नया पुरवा जाए के रुके हैं। वहां गाड़ी ससुरी में तेल खत्म होगा आचार्य, एक के गाड़ी किनारे धरी रही, ओ का ले के पेल पर आने हैं तो सीधे अटाला जाए के रुके हैं। अर्जुनवा वहू पीछा नहीं छोड़ी, पिछियान रहा, दुड़ीम दुड़ीम 2 बम दीस। दुड़ीम दुड़ीम 2 बम दीस। हम तो भूसा हो गए आचार्य, हम तो भूसा हो गए आचार्य। अर्जुनवा जौन नवा नवा सामान लाए है आचार्य कि देख के बुद्धि हमार तो हरी हो गई। का करबो गंगा पुत्र का करबो, यही गोदी में बैठा है कि अर्जुनवा का बम बांधे सिखाए रहे। नए जानत रहे सरवा अपने ऊपर चलाई। अरे यही से तो हम कह दिया धृतराष्ट्र से कि भाड़ में जाओ ससुर तुम, और भाड़ में जाए तुम्हार हस्तिनापुर, हम तो पड़े हैं। Excuse me. एक दूसरा सीन, दुर्योधन भीम से फिर लात खा के आए। अब लात खा के आए हैं तो अब भाई कोई भी अम्मा है लड़का पीट के आता तो परेशान हो ही जाती है। तो गांधारी जो है धृतराज से कह रही हैं, आर्य पुत्र हमरे दुर्योधनवा का बचा लो। आर्य पुत्र भीमों का फिर पाएगा तो बल भर फोड़ेगा। ओके ऊपर बम चलाए के दुर्योधनवा भाग आए बा, कुछ करो आर्य पुत्र। अब आर्य पुत्र यानी धृतराज क्या करी गांधारी, क्या करी? तुम तो जानत हो दुर्योधनवा के मोलगई की आदत बड़ी खराब है। अबे जबरदस्ती जाए के बकैती करत हो, लात खाए के घर में चला आवत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारू मामा, तुम्हारू भैया है। इस साला मामा बहुत बर्बाद किए हुए हैं। कुछ करे आर्य पुत्र, हमरे दुर्योधनवा का बचा। इतनी देर में कैमरा मूव करता है दुर्योधन के पास। मामा श्री 2 बम मार के भीमवा पे 2 बम मार के भाग आए हैं। अरे भांजे जब आए गए हो तो बहुत बढ़िया कियो। ओकरे सामने रहकर वो सारा छपैरा रखे है, अगर एक को फायर कर दिए हो तो तुम्हार तो लंका लग गए हो भांजे। अरे मामा श्री आपकी बार कौनो टेंशन लेवे की जरूरत नहीं है। कर्नलगंज तिमुहानी पे पहुंचे देव, इतना बम चली, इतना गोली चली, खोखा बीने वाले करोड़पति हो जाइए। एक बार भीमवा आए जाए, एक कोने पे हम दुशासन का एक झोला बम लेके खड़ा किए हैं, दूसरे वाले पे छपैरा लेके कड़वा खड़े। आजकल कड़वा का निशाना लगा रहा है मामा श्री। अगर तिमुहानी के आसपास भी अगर भीमवा आवा तो यहाँ से वापस न जाई, और पैर पे तो बिल्कुल ही नहीं जाई। आओ चलो मामा श्री चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है आपको ये आज की शाम पसंद आई होगी। आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने। आप सब लोग आए इस कार्यक्रम में, इस बदकही में, इस लंतरानी में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ऐसे ही शाम रोज़ इस इलाहाबादी ग्लोबल कनेक्ट पे होती रहे। हम आप यूं ही मिलते रहें। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, इलाहाबाद का झंडा बुलंद कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।